बृहदारण्यक उपनिषद वेदों में से यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद शाखा से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विशाल उपनिषद है। यह उपनिषद दर्शन, आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे विषयों का गहन विचार प्रस्तुत करता है। अहम ब्रह्मास्मि नेति नेति भी समझ इसी में समझेंगे और इसे उपनिषदों का राजा भी कहा जाता है। आज हम इस उपनिषद की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से विस्तृत ढंग से समझेंगे और इसकी जो संरचना है, इसमें 6 अध्याय और अध्यायों को अध्याय या ब्राह्मण कहा जाता है। प्रत्येक अध्याय में कई खंड होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र चमोली हूँ और आपके समय के लिए धन्यवाद। भाग 21 में आपका मेरे चैनल ईश्वरीय राम में हार्दिक स्वागत है। और यदि आप इस प्रकार की वीडियो पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 1 का आध्यात्मिक रूप से इसकी व्याख्या की शुरुआत करते हैं। तो अध्याय 1 है मधु ब्राह्मण, ब्रह्मांड की आत्मा और एकता। और इसका मुख्य विषय इस अध्याय में सृष्टि, देवताओं, प्राणियों, आत्मा के परस्पर संबंध को समझाया गया है। इसे मधु ब्राह्मण कहा गया है क्योंकि इसमें सब कुछ मधु, रस, सार या परस्पर पोषण की तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ बताया गया है। और आध्यात्मिक व्याख्या है सर्वम मधु, सब कुछ सबके लिए मधु है। एषते आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु, अर्थ है हर जीव, हर वस्तु, हर तत्व सब एक दूसरे के लिए मधु है, अर्थात एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं और विभिन्न अंग हैं। और आध्यात्मिक रूप से समझें, यह कथन सिखाता है कि संसार में कोई भी वस्तु अलग या पृथक नहीं है, सब कुछ एक ही ब्रह्म तत्व का विविध रूप है। इसलिए द्वेष, लालच, वर्चस्व की भावना आत्मज्ञान के विपरीत है। सद्भावना और समत्व ही आत्मा ज्ञान की पहली सीढ़ी है। दृष्टि और दृश्य का संबंध, आत्मा ही सब कुछ देखती है। ब्रह्मा ने पहले दिशाओं, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, इंद्र आदि देवताओं की रचना की, फिर मानव और जीवधारियों की। और गूढ़ तात्पर्य इसका यह है कि यह सृजन बाहर नहीं, भीतर घट रहा है। दिशाएं, अग्नि, वायु आदि हमारे शरीर और चेतना के प्रतीक हैं। और दृष्टा मतलब आत्मा के बिना दृश्य मतलब संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा और ब्रह्मांड परस्पर प्रतिबिंब है। प्रत्येक तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि आदि एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं, जैसे पिंड में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में पिंड। और आध्यात्मिक रूप से अर्थ देखें तो जो कुछ भी बाह्य रूप से दिखता है वह हमारे भीतर ही विद्यमान है। सच्चा साधक बाह्य जगत को देखकर अंत आत्मा में ही उसकी झलक पाता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यह सिद्धांत इसी अध्याय से जुड़ा है। आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव, कर्म से ऊपर उठना, यह अध्याय संकेत करता है कि जब तक मनुष्य देवताओं और बाहरी उपासना में ही उलझा रहेगा वह आत्मा तक नहीं पहुंच सकता है। और आध्यात्मिक रूप से बाह्य पूजा, यज्ञ, कर्म सीमित हैं। आत्मा को जानने के लिए अंतर्मुख होना पड़ेगा, मौन और ध्यान का आश्रय लेना होगा। केवल वही साधक ब्रह्म को जान सकता है जो अहम और ममता से ऊपर उठ चुका है। और अब हम बृहदारण्यक उपनिषद के 2 अध्याय की आध्यात्मिक व्याख्या पर चलते हैं। यह अध्याय अद्वैत वेदांत की नींव रखने वाला एक गहन संवाद प्रस्तुत करता है। तो अध्याय 2 में
याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी ब्राह्मण, इनका मुख्य विषय यह है कि यह अध्याय याज्ञवल्क्य और उसकी पत्नी मैत्रेयी के बीच हुए ब्रह्म ज्ञान के संवाद पर आधारित है। इसमें आत्मा, प्रेम, विरक्ति और मुक्ति जैसे विषयों के आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ गया है। और आध्यात्मिक रूप से इसकी व्याख्या है कि वैराग्य की भावना माने संसार की सीमाओं का बोध। प्रसंग यह है कि याज्ञवल्क्य संन्यास लेने से पहले अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं कि मैं इस संसार को त्याग कर आत्मविद्या की खोज में जाना चाहता हूँ। और इसका आध्यात्मिक संकेत है कि वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं बल्कि सत्य की खोज में झूठे सहारों को छोड़ना है। और याज्ञवल्क्य यह निर्णय हमें दिखाता है कि जब भीतर से पुकार उठे तब जीवन के भय आकर्षण महत्वहीन हो जाते हैं। मैत्रेय का प्रश्न, अमरत्व किससे आता है? हे स्वामी, यदि मुझे समस्त पृथ्वी का धन, घर, स्वर्ग, पशु, सेवक मिल जाएं तो क्या इससे अमरत्व प्राप्त होगा? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, नहीं, धन से अमरत्व नहीं मिलता। और आध्यात्मिक इसका संकेत है कि मुक्ति किसी बाहरी साधन से नहीं मिलती, केवल आत्मा के ज्ञान से ही अमरत्व संभव है। यह संवाद बताता है कि एक सच्चा साधक सत्य को जानने की तीव्र प्यास रखता है, जैसे मैत्रेय रखती है। प्रेम की व्याख्या और आत्मा के कारण ही सब प्रिय है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पति प्रिय नहीं है अपने आप में, वह प्रिय है आत्मा के कारण। पुत्र प्रिय नहीं है अपने आप में, वह प्रिय है आत्मा के कारण। तो इसका गूढ़ व्याख्या है कि यह एक क्रांतिकारी घोषणा है। प्रेम का आधार आत्मा है, न कि व्यक्ति। जब आत्मा का बोध होता है तब सभी संबंधों का सच्चा स्वरूप समझ में आता है। अहंता और ममता के बिना ही सच्चा प्रेम जन्म लेता है। आत्मा अद्वितीय, अव्याख्येय है। याज्ञवल्क्य आत्मा को इस प्रकार बताते हैं कि यह आत्मा दृश्य नहीं है, श्रव्य नहीं है, ग्राह्य नहीं और वाच्य अयोग्य है। अर्थात आत्मा न देखी जा सकती है, न सुनी जा सकती है, न पकड़ी जा सकती है, या इंद्रियों और मन बुद्धि से परे है। इसका आध्यात्मिक संकेत है कि आत्मा कोई वस्तु नहीं जिसे जान लिया जाए, यह तो केवल जानने वाला तत्व है। इसे केवल प्रत्यक्ष अनुभव और मौन ध्यान से ही जाना जा सकता है। आत्मा ज्ञान का फल मुक्ति और पूर्णता। जो आत्मा को जानता है वह किसी को नहीं जानता, न किसी से द्वेष करता है, वह केवल आत्मा में स्थित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञान से साधक को किसी बाहरी वस्तु की चाह नहीं रहती, वह भीतर के आनंद, शांति और परम सत्य में स्थित हो जाता है, और यही जीवन मुक्ति है। और अब अध्याय 3 जनक और याज्ञवल्क्य का जो संवाद है, इसका मुख्य विषय इस अध्याय में यह है, विदेही राजा जनक और महामुनि याज्ञवल्क्य के बीच गूढ़ प्रश्नोत्तरी होती है। यह संवाद ज्ञान की परीक्षा, ब्रह्म विद्या की प्रकृति और सच्चे ज्ञानी की पहचान पर आधारित है और आध्यात्मिक संकेत है। और इसका आध्यात्मिक व्याख्या है कि ज्ञान की परीक्षा राजा द्वारा ऋषियों को चुनौती। तो राजा जनक ने ऐलान किया कि जो कोई सबसे बड़ा आत्मज्ञानी है वह मेरी गायें ले जाए। इस घोषणा से कई ऋषि आए, लेकिन याज्ञवल्क्य ने बिना उत्तर दिए ही गाय ले जाने का आदेश दे दिया। और इसका आध्यात्मिक संकेत यह है, यह कर्म याज्ञवल्क्य की आंतरिक निश्चयात्मकता और आत्मविश्वास को दर्शाता है। एक सच्चा ज्ञानी किसी बाहरी प्रमाण या सम्मान
पर निर्भर नहीं रहता। ज्ञान को न तो दिया जा सकता है न सिद्ध किया जा सकता है, वह स्वतः प्रकाशित होता है। और गार्गी का ब्रह्म विज्ञान पर प्रश्न गार्गी पूछती है कि हे यज्ञवालिक्य, सब कुछ किस पर आधारित है? वह कौन सी सत्ता है जिसके धागे में जो है ब्रह्मांड पिरोया है? तो यज्ञवालिक्य उत्तर देते हैं, वह अविनाशी ब्रह्म है जो न देखा जा सकता है और न सुना जा सकता है। वह सबको जानता है, स्वयं पर स्वयं अनजाना है। इसका गूढ़ अर्थ यह है, यह उत्तर हमें बताता है कि ब्रह्म निर्गुण निराकार और आत्मस्वरूप है। दृश्य जगत परिवर्तनशील है, पर उसका आधार बाह्य, नित्य और अचल है। ब्रह्म तक पहुंचने के लिए इंद्रियों को पार कर आत्मदर्शन करना आवश्यक है। ब्रह्म की व्याख्या अंतिम सत्ता तो यज्ञवालिक्य कहते हैं, जिसे जानकर और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती, वही ब्रह्म है। तो इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसे जानते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बाद सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। यही अंतिम उत्तर है। ब्रह्म का ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं होता, वह एक पूर्ण अंतः अनुभव है और आत्मा का आत्मा में ही विलय। और ज्ञानी की विशेषता मौन, विनम्रता और स्थित प्रज्ञता। तो यज्ञवालिक्य स्वयं को बड़ा विद्वान कहने के बजाय सत्य का यथासंभव वर्णन करते हैं। वह हर प्रश्न का उत्तर गंभीरता, संयम और गहन मौन अनुभव से युक्त बुद्धि से देते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का अध्याय 4 विशेष रूप से ज्ञान और आत्मा की स्वतंत्रता पर केंद्रित है। यह अध्याय 6 ब्राह्मणों यानी खंडों में विभाजित है और प्रत्येक ब्राह्मण की आध्यात्मिक व्याख्या अब हम इस प्रकार से करेंगे। चतुर्थ अध्याय की तो यज्ञवालिक्य और जनक का संवाद, ये प्रथम ब्राह्मण है। यहाँ यज्ञवालिक्य और राजा जनक के बीच संवाद है। जनक केवल एक राजा नहीं, अपितु आत्मज्ञान के भी जिज्ञासु भी है। और इसका आध्यात्मिक भावार्थ यह है कि धन, सत्ता, वैभव होते भी आत्मज्ञान की प्यास अनमोल है। और यह भाग बताता है कि आत्मा का ज्ञान किसी भी सांसारिक उपलब्धि से श्रेष्ठ है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, यह शुद्ध और चैतन्य है। और इसका संकेत यह है कि बाह्य वैभव को त्यागे बिना भी आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव है, और यदि भीतर से तीव्र जिज्ञासा हो। अब आत्मा की अमरता का वर्णन, ये जो है दूसरा ब्राह्मण है। तो यज्ञवालिक्य आत्मा की परिभाषा करते हैं कि आत्मा दृष्टा है, श्रोता है, स्पर्श करता है, किंतु स्वयं अजन्मा, अमर और निर्विकार है। इसका आध्यात्मिक भाव यह है कि यह भाग आत्म की अकर्ता और अभोक्ता स्थिति को स्पष्ट करता है। आत्मा न कुछ करती है न भोगती है, वह तो केवल साक्षी है। और इसका जो संदेश है कि जब साधक यह जान लेता है कि मैं देह नहीं आत्मा हूं, तभी बंधनों से मुक्ति मिलती है। और मृत्यु और आत्मा का संबंध, ये तृतीय ब्राह्मण है। यहाँ बताया गया है कि मरते समय आत्मा शरीर से कैसे प्रस्थान करती है और मृत्यु के बाद किसे क्या प्राप्त होता है। इसका भावार्थ यह है कि मृत्यु के समय जो स्मृति और चित्तवृत्ति रहती है, वही अगले जन्म का कारण बनती है। जो आत्मज्ञानी होता है वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। और इसका संकेत ये है कि मरण के समय जो जागरूकता आवश्यक है, मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा अजर और अमर है।
और आत्मा का साक्षात्कार, ये जो है चतुर्थ ब्राह्मण है। और इस भाग में आत्मा के स्वरूप का विवेचन है। नेति नेति मतलब यह न वह। तो आत्मा को किसी एक रूप में बांधा नहीं जा सकता है। और इसका भावार्थ यह है, यहाँ आत्मा सभी गुणों, विचारों, नामों, रूपों से परे है। वह अवर्णनीय है, केवल अनुभव किया जा सकता है। और ब्रह्म ज्ञान तर्क और वाक से नहीं, केवल ध्यान और साक्षात्कार से संभव है। आत्मा और ब्रह्म की एकता, ये पंचम अध्याय है। तो यज्ञवालिक्य ब्रह्म को सत्य ज्ञान अनंत बताते हैं। आत्मा और ब्रह्म की एकता का यह उद्घोष है। और इसका आध्यात्मिक भावार्थ है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो जानता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, यह अनुभव मोक्ष का द्वार है। संदेश ये है कि द्वैत के पार जाकर ही अद्वैत का अनुभव संभव है। मुक्ति की दशा, ये जो है छठा ब्राह्मण या अंतिम भाग जो है यज्ञवालिक्य के संन्यास गमन और अंतिम उपदेशों का है। आत्मा की स्वतंत्रता, निर्लेपता और मुक्त अवस्था का वर्णन है। आध्यात्मिक भाव यह हुआ कि जो आत्मा को जान लेता है वह संसार की गति से परे हो जाता है। न बंधन न मोक्ष, केवल अस्तित्व ही शेष रह जाता है। और संदेश ये है कि अंत में केवल शुद्ध चैतन्य शेष रह जाता है और वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। बृहदारण्यक उपनिषद 5वां अध्याय 6 ब्राह्मण खंडों में विभाजित है, जिसके आध्यात्मिक संकेतों, प्रतीकों और योगों के तत्वों को समावेश है। इस अध्याय का मूल उद्देश्य है साधक को यह अनुभव कराना कि आत्मा ब्रह्म ही सभी क्रियाओं, यज्ञों और अनुभवों का आधार है। पंचम अध्याय की आध्यात्मिक व्याख्या। अश्वमेध ब्राह्मण प्रथम अध्याय। इस भाग में अश्वमेध यज्ञ की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। घोड़ा मतलब अश्व को संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। सिर उषा या प्रभात, नेत्र उसके सूर्य और चंद्रमा हैं, हृदय जो है अग्नि है और शरीर ऋतुएं हैं और श्वास जो है वायु है। तो इसका आध्यात्मिक भावार्थ है कि पूरा यज्ञ शरीर और ब्रह्मांड का प्रतीक है और अश्व शरीर में व्याप्त आत्मा का प्रतीक बन जाता है और यज्ञ की प्रत्येक प्रक्रिया आत्मा की ओर ले जाने वाली क्रिया बन जाती है। दूसरा उपासना ब्राह्मण, यह उपासना की विभिन्न विधियों का वर्णन है, जैसे सूर्य, प्राण और वाणी आदि की उपासना। इसके मुख्य बिंदु है देवताओं और इंद्रियों के बीच प्रतीक एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, जैसे वाणी अग्नि से, प्राण वायु से और दृष्टि सूर्य से, श्रवण दिशाओं से। और इसका आध्यात्मिक भावार्थ है देवता बाहर नहीं, वह हमारी चेतना के अंग हैं। जब हम इंद्रियों को संचेत करके ब्रह्म की उपासना में लगाते हैं तभी जो है सच्ची उपासना होती है। नाम और वाणी का ब्रह्म, नाम और वाणी यह दो तत्व सृजन और अभिव्यक्ति के मूल हैं, परंतु वह ब्रह्म नहीं, वह केवल माध्यम है। इसका आध्यात्मिक भावार्थ है कि ब्रह्म नेति नेति है, वह नाम और शब्दों से परे है। शायद ब्रह्म तक ले जा सकते हैं, परंतु अंतिम अनुभव मौन में होता है। और यज्ञों की प्रतीकात्मकता, इस खंड में यह स्पष्ट किया गया है कि यज्ञ की हर क्रिया, अग्नि, आहुति, स्वाहा आदि एक प्रतीक हैं। और इसका आध्यात्मिक भाव, जब हम स्वाहा
कहते हैं, तब हम अपनी कामनाओं, वासनाओं, अहंकार को ब्रह्म में समर्पित कर देते हैं। प्राण और इंद्रियों का ब्रह्म यह बताता है कि सभी इंद्रियां और प्राण एक दूसरे में समाहित हैं और सबका आधार एक ही है, आत्मा। इसका आध्यात्मिक भाव हुआ कि प्रत्येक इंद्रियों का कार्य ब्रह्म के निर्देश पर होता है और आत्मा ही सबको चेतना प्रदान करती है। आत्मा का अंतिम स्वरूप या आत्मा की अंतिम स्थिति बताई गई है, जो न जलती है, न कटती है, न गति करती है, न विकृत होती है। उपदेश ये है कि आत्मा सदा स्थिर, शुद्ध, अपार, निर्लेप है। उपनिषदों का अंतिम लक्ष्य इसी आत्मा को जानना है। आत्मा ब्रह्म है। और पंचम अध्याय का जो है आध्यात्मिक सारांश के रूप में कहें तो इसका तत्व तो यज्ञ ब्रह्म से एकता का साधन जब आंतरिक रूप से किया जाए और इंद्रियां देवतुल्य हैं, उनका स्वयं जो है साधन है। नाम वाणी शब्द सीमित हैं, ब्रह्म अनिर्वाचनीय है। मौन ही जो है अंतिम अनुभव है। प्राण सभी प्राणों का एक मूल है। आत्मा वही ब्रह्म है। आत्मा अजन्मा, अविनाशी, सर्वव्यापक, वही साक्षी और वही मुक्तिदाता है। हर सांस में यज्ञ का भाव है और इंद्रियों को विषय से हटाकर आत्मा में स्थिर करना और मौन और ध्यान से नियमित साधना बनाएं और हर कर्म ब्रह्म को समर्पित, यही जो है कर्मयोग है। अपने भीतर साक्षी को पहचाने, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। और अब है बृहदारण्यक का जो छठा अध्याय है, उपनिषद का अंतिम अध्याय है। इसमें यज्ञवालिक्य और गौतम राजा जनक के बीच हुए अद्भुत संवादों का समापन होता है। इस अध्याय की आध्यात्मिक व्याख्या आत्मा के स्वरूप, उसकी अमरता और संसार से परे स्थित साक्षी चेतना पर केंद्रित है। और छठा अध्याय की आध्यात्मिक व्याख्या हम करते हैं। यह अध्याय जो है दो भागों में विभाजित है। एक पहला है यज्ञवालिक और जनक के बीच संवाद, दूसरा यज्ञवालिक और महात्माओं जैसे गार्गी, उस स्थिति आदि के संवाद का समापन। और आत्मा की प्रकृति न केवल ज्ञेय अपितु अनुभवनीय। तो यज्ञवालिक स्पष्ट करते हैं कि आत्मा कोई बाह्य वस्तु नहीं जिसे देखा या छुआ न जा सके। वह स्वयं देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला है, परंतु स्वयं कभी दृश्य, श्रव्य और बोधगम्य नहीं होता। इसका मुख्य मंत्र है न दृश्यते न शृणो एतेन न भासते न जानती। वह न देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न बोला जा सकता है, न जाना जा सकता है। और इसका आध्यात्मिक भाव है कि आत्मा साक्षी है जो सब कुछ देखता है पर स्वयं दृश्य नहीं होता। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जानने का माध्यम नहीं बल्कि जानने का मूल है। नेति नेति, ना यह ना वह का दर्शन यज्ञवालिक्य आत्मा के लिए नेति नेति का प्रयोग करते हैं। न वह शरीर है, न मन है, न प्राण है, न कोई अन्य तत्व। और यह आत्मा क्या है? न जड़ है, न चेतन वस्तु, न कर्म है, न उसका फल, न रूप है, न आकार, न उत्पन्न होती है, न नष्ट। तो इसका आध्यात्मिक भाव है सत्य को पाने के लिए भी सभी सीमाओं का अतिक्रमण करना होता है। आत्मा को जानने का मार्ग त्याग है। केवल मार्ग से ही उस तक पहुंच सकते हैं। आत्मा ही सच्चा प्रिय है, न कोई अन्य है। तो यज्ञवालिक्य कहते हैं पति प्रियो भवति न पतिर्थे और आत्मन स्तर थे। पत्नी पति से इसलिए प्रेम नहीं करती कि वह पति है, बल्कि इसलिए कि उसके माध्यम से वह आत्मा की पूर्ति खोजती है। इसका आध्यात्मिक भावार्थ है
हर प्रेम, हर लगाव अंततः आत्म की पूर्णता की ओर जाता है। सांसारिक बंधन माध्यम है, साध्य नहीं। आत्म ही अंतिम प्रिय है। मृत्यु और मोक्ष आत्मा का अमर स्वरूप। जब यज्ञवालिक्य संसार लेकर चले जाते हैं तो जनक उन्हें प्रणाम कर मुक्त भाव से विदा करते हैं। यह मोक्ष की शिक्षा है, त्याग, समर्पण और ज्ञान। इसका मंत्र है यो भो भूमा तत्सुकम ना यो वै भूमा तत्सुकम नाल्पे सुकमास्ति भूमेवं सुकम। जो भूमा है, अनंत है, वही सुख है, सीमित में सुख नहीं है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है मुक्ति किसी क्रिया से नहीं बल्कि आत्म की अनंतता, अखंडता के अनुभव से प्राप्त है और आत्म सीमाओं से परे है, वही परम सुख है। आत्मा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि की पुष्टि यह अध्याय स्पष्ट करता है कि आत्मा और ब्रह्म भिन्न नहीं है। जो अहम है वह तत् है, तत्वमसि। संदेश है कि आत्मा नित्य है, अव्ययी है और आनंद स्वरूप है। उसका ज्ञान ही मोक्ष है। ज्ञान ही संसार, ज्ञान ही संन्यास है, जब भीतर से उसका त्याग हो जाए। अब जो है बृहदारण्यक उपनिषद वेदांत दर्शन के अध्याय 1 से लेकर जो अध्याय 6 हैं कि जो है संक्षिप्त रूप से हम वैज्ञानिक व्याख्या जो है प्रस्तुत करेंगे। तो पहला अध्याय है सृष्टि और अश्वमेघ यज्ञ। अध्याय 1 तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति की रूपकात्मक व्याख्या है और पुरुष को ही ब्रह्मांड का जो है आरंभ किया गया है, जो है आधुनिक सिंगुलरिटी सिद्धांत से मेल खाता है। अश्व का मतलब है घोड़ा, को समय और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह क्वांटम ऊर्जा की तरह जो है व्याख्यायित किया जा सकता है। और यज्ञ यहाँ सृजन प्रक्रिया का प्रतीक है, यानी ऊर्जा का रूपांतरण। अध्याय 2 है आत्मा की अमरता और ज्ञान का स्रोत। तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है आत्मा को चेतना का जो है स्रोत बताया गया है। आज की कॉन्शियसनेस स्टडीज में आत्मा के स्वरूप और उसकी अमरता पर शोध हो रहा है। नेति नेति, यह नहीं वह नहीं, विचार प्रक्रिया है, यानी नेगेटिव थोलॉजी और नेति नेति मेडिटेशन की ओर इशारा करता है, जो आधुनिक मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिटैचमेंट की तरह है। तो और यज्ञवालिक्य और गार्गी का संवाद, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम समझें इसे तो ब्रह्म को आकाश में स्थित सूक्ष्म तत्व बताया गया है, जो डार्क मैटर या यूनिवर्सल फील्ड से मिलता जुलता है। गार्गी के तार्किक प्रश्न आधुनिक वैज्ञानिक विधियों जैसे हाइपोथेसिस और लॉजिकल एनालिसिस के समान है। चौथा है अध्याय आत्मा और पुनर्जन्म। या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझें तो यह अध्याय चेतना के अस्तित्व और शरीर के विनाश के बाद उसकी निरंतरता की बात करता है, जिसे आधुनिक रेनकॉर्नेशन हाइपोथेसिस और नॉन लोकल कॉन्शियसनेस सिद्धांतों से जोड़ा जा सकता है। और यज्ञवाल्क्य का आत्मा को कोई न जानता है क्योंकि वह जानने वाला है। यह ऑब्जर्वर इफेक्ट और क्वांटम कॉग्निशन से मेल खाता है। और अध्याय 5 पंचाग्नि विद्या और जीवन चक्र। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो पंचाग्नि सिद्धांत जीवन के 5 अस्त्रों यानी ब्रह्मांड, वर्षा, अग्नि, बीज, जन्म के ऊर्जा चक्र को बताता है, जिसे इकोसिस्टम साइकिल यानी फूड चेन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन के संदर्भ में समझा जा सकता है। और अध्याय 6 शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा और उपदेश। तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम समझें तो ब्रह्म विद्या को ब्रह्म की अनुभूति द्वारा
प्राप्त किया जा सकता है या एक्सपेरिमेंटल नॉलेज की पुष्टि करता है, जैसे न्यूरोथोलॉजी में ध्यान और ब्रह्मानुभूति के समय मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।